हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है, ठीक है। राग और आग का कवि किसे कहा जाता है? निराला को, महादेवी वर्मा को, प्रसाद को या फिर दिनकर को, ठीक है। तो राग और आग का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 में ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1908 में इनका जन्म हुआ था। आग और राग का कवि इनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमन का राग किसकी काव्य कृति है, ठीक है। अमन का राग जो है वो किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ सिंह की, शमशेर बहादुर की, श्री राम वर्मा की या फिर रामदरस मिश्र की, ठीक है। किसकी ये कृति है अमन का राग, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं जल्दी से। ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, ठीक है। और ये एक प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो ये एक प्रगतिवादी कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान, भारत भारती व्यास सम्मान या फिर कालिदास सम्मान, ठीक है। तो कौन सा सम्मान है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है? तो भारत भारती, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत भारती सम्मान है जो उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा किया जाता है। सबसे पहला 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था ये भारत भारती पुरस्कार, ठीक है। सबसे पहले किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था, जो कि 1982 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म में चुनिए, ठीक है। सही युग्म चुनना है। तो यहाँ पे इन्हीं हथियारों से किसका है? तो ये अमरकांत का है, 2007 का, ठीक है। 2007 का अमरकांत का है। और कितने पाकिस्तान ये उपन्यास है, तो ये कमलेश्वर का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमरकांत और कमलेश्वर, ठीक है, अमरकांत और कमलेश्वर ये दोनों का युग्म क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों लोगों को 2007 में सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमरकांत और कमलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर अमरकांत और कमलेश्वर का ये दोनों हैं, ठीक है। और इनको 2007 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, ठीक है, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में, 1935 में, 1932 में या फिर 1931 में? तो कफन कहानी का प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था कफन कहानी का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कारण के अभाव के कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। कारण के अभाव का की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है? ये बात पूछी जा रही है। असंगति, विरोधाभास, विभावना या फिर निदर्शना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभावना अलंकार होता है, ठीक है। जबकि कारण होता नहीं है और कार्य हो जाता है तो विभावना अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है, ठीक है। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर दोनों के लेखक अलग अलग हैं। ये दोनों ही जीवनियां हैं, ठीक है, दोनों ही जीवनी हैं। प्रेमचंद व मदन गोपाल या अमृत राय व मदन गोपाल, ठीक है। तो अमृत राय का है कलम का सिपाही और कलम का मजदूर है मदन गोपाल का। 1905 की ये मदन गोपाल ने लिखा था 1905 में। और 1908 में ये लिखा था अमृत राय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है, ठीक है। ये किसकी रचना है? विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर ध्रुवदास? तो ये गोकुलनाथ की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
उदयभान चरित किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में लिखी है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, रानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये इंशाअल्लाह खां का है, ठीक है। किसका है, इंशाअल्लाह खां का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई, ठीक है। हिंदी की जो पहली आत्मकथा थी वो किस नाम से लिखी गई, सत्य कथानक है तो अर्ध कथानक के नाम से लिखी गई पहली आत्मकथा हिंदी की किसकी है, तो बनारसी दास जैन की ये है, ठीक है। ये 1641 की है, ठीक है। 1641 इसका प्रकाशन वर्ष है। बनारसी दास जैन की ये है, किसकी है, तो बनारसी दास जैन की है, ठीक है। बनारसी दास जैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है, ठीक है। केवल 6 निबंध लिख करके कौन सा लेखक ऐसे हैं जो ख्याति अर्जित कर लिए हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वो कौन सी है, शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, या फिर गुड़िया भीतर गुड़िया, या फिर अन्य से अन्यसक। तो ये कौन है, आवारा मसीहा है, 1974 की है, ठीक है। जो कि आवारा मसीहा है शरद चंद्र की जीवनी पर ये आधारित है। अन्य से अनन्या किसका है, प्रभा खेतान का है, ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, ठीक है। तो ये किसका है, ये अज्ञे का है, शेखर एक जीवनी, है ना। तो सारे क्लियर हो गए, चारों के चारों क्लियर हो गए। अज्ञे का है, ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी से किस कृति पर सम्मानित किया गया था कैलाश वाजपेयी को, देहात से हटकर, महास्वप्न के माध्यांतर, या फिर हवा में हस्ताक्षर, या फिर पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ठीक है। इनको हवा में हस्ताक्षर 2009 में, ठीक है, 2009 की इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है। अपने अपने पिंजरे किसका है, तो ये 1995 की रचना है, ठीक है। 1995 की रचना है अपने अपने पिंजरे। ये आत्मकथा है, ये मोहनदास नेमिष राय की है, ठीक है। मोहनदास नेमिष राय की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है, जूठन है, 1997 का है इनका, ठीक है। जूठन इनकी है, 1997 की इनकी आत्मकथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने मुकरी लिखने का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मुकरिया, गजलें, ये इस तरह की पहेलियां, इस तरह की रचनाएं करके ये हिंदी जगत में अपनी ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो 4 कालखंडों में इसे विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य को, ठीक है। 4 कालखंडों में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक माना जाता है, ठीक है। हिंदी के बाल साहित्य का जनक किसे माना जाता है, जो बाल कविताएं सबसे ज्यादा लिखते थे, ठीक है। और बालकों के ऊपर या फिर छोटे बच्चों के ऊपर कहानी लिखने वाले को ही बाल साहित्य सबसे ज्यादा कहते हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा कार्य किया है बाल साहित्य के मामले में, ठीक है। तो बाल साहित्य किसका, रामनरेश त्रिपाठी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, ठीक है। तो इन्होंने कब से कब तक निर्धारित किया है प्रथम उत्थान का समय, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम उत्थान की बात हो रही है तो 1868 से 1800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ की बात हो रही है तो प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है इनका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो है, कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है इनका प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है, ठीक है। तो सूरसागर के रचयिता कौन है, विद्यापति जयदेव। तो यहाँ पर सूरदास हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी,
तुलसी की जो भक्ति भावना थी वो किस प्रकार की थी, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्य भाव की थी। कैसी भाव की थी? दास्य भाव की थी। और सूरदास की सखा भाव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कांड है। ठीक है, तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड है टोटल। अरण्य कांड, सीता कांड नहीं है उसमें। ठीक है, अरण्य कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, लंका कांड। ठीक है, तो यहाँ पर अरण्य कांड जो है ये है, वनर कांड ये नहीं है, लंकेश कांड नहीं है और सीता कांड नहीं है। यहाँ पर अरण्य कांड जो है ये अरण्य कांड ये है रामचरितमानस का कांड। ठीक है, तो पहला है बाल कांड, दूसरा है अरण्य कांड, तीसरा है लंका कांड। ठीक है, और किष्किंधा कांड। ठीक है, तो इनके ये 7 कांड है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ठीक है, तो इनका निधन किस घाट पे हुआ था? तो 80 घाट पे हुआ था तुलसीदास का निधन। तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी वो 80 घाट पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संतों की शैली है। ठीक है, सूफी संतों की शैली कैसी है? तो सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास जी नहीं है? ठीक है, तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सी रचना? तो यहाँ पर यामा महादेवी वर्मा की है, इनकी नहीं है। ठीक है, यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है, इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार हैं। ठीक है, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, नाभा दास हैं भक्तमाल के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा रचना है वो किस प्रकार की रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, ये कैसा काव्य है? यह एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है भारत भारती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो जूही की कली किसकी है? जूही की कली निराला की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जूही की कली किसकी है? तो निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ठीक है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं कनुप्रिया के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? ठीक है, तो वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था, ये यूपी टेट में आया था, 21-22 वाले में भी आया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि सुमित्रा भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसकी कृति है? तो ये इनमें से किसी की कृति नहीं है, क्योंकि ये है किसकी कृति? ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ठीक है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है चिंतामणि, जो कि 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में ये विभक्त किया गया है चिंतामणि। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, यह कथन किसका है, ये पूछ रहा है। डॉक्टर नागेंद्र का, भवानी प्रसाद मिश्र का, प्रेमचंद का या फिर आज्ञे का? किसका ये कथन है? साहित्य
आत्मव्यक्ति है। तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्यादा और टुंडे के संपादक थे। मर्यादा और टुंडे के संपादक कौन थे ये पूछा जा रहा है। ये दोनों पत्र हैं, इनके संपादक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे। ठीक है, प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। मोहन राकेश कदामिनी के संपादक नहीं थे ये। इसके थे कौन? इसके थे प्रेमधन। ठीक है, इसके प्रेमधन थे। ये मिर्जापुर से निकलती थी कदामिनी। ठीक है, तो ये बाकी सब सही है। ठीक है, कमलेश और सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे और धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। ठीक है, तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो ये अपनी रचना गर्जना सिंह वर्मा के नाम से। यहाँ पर देख लेते हैं नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, नाक का बाल होना तो अत्यंत प्रिय होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे ये बात पूछी जा रही थी। पद्य काव्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पद्य काव्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है तो वो क्या कहता है? गद्य काव्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन ... में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल गैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ठीक है, तो ये किस बोली की हैं? तो ये भोजपुरी की हैं और भूतकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो कन्नौजी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो यहाँ पर मराठी नहीं है हिंदी की उपभाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है हिंदी को ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्वान था? ठीक है, तो आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्वान था ये बात पूछी जा रही। तो आर्य भाषा का जो रूप विद्वान था वो था पाली प्रकृत। ठीक है, क्या क्या था? आभ्रंश। ठीक है, आभ्रंश था। ये आभ्रंश से ही तीनों निकली हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो आभ्रंश प्रकृत पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी? ठीक है, तो उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी? तो प्रेरणा ली गई थी किससे? मुशफ़े हाली की प्रेरणा ली गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर मुशफ़े हाली की ये प्रेरणा ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना किसकी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र की है। ठीक है, किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, तो यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अधीन, व्यवहारिक, तो यहाँ पर अत्यधिक जो है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अधीन इस तरह से लिखा जाता है और मिष्ठान है ना,
व्यवहारिक है ना, तो व्यवहारिक भी गलत लिखा है, तो यहाँ पर मिष्ठान हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय गलत है। और यहाँ पर कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तपोरांत ना, तो यहाँ पर तदुपरांत होता है, ततोपरांत नहीं होता, तो अंताक्षरी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, ठीक है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट एक भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। उ जो है वो किस प्रकार का है? तो ये पांच विवृत है, ठीक है। ऐसा है पांच विवृत है, ठीक है। पांच विवृत स्वर है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, ठीक है। समृद्ध स्वर कौन सा है? तो ई जो है ये समृद्ध स्वर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है विद्यार्थी का, तो विद्याधन अर्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सावधान का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। सावधान का, ठीक है। तो सावधान का क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद। सावधान का सही संधि विच्छेद हो जाएगा साधन अवधान, ठीक है। क्या हो जाएगा? साधन अवधान हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, ठीक है। किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें ये पूछ रहा है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो कर्ता कारक का हुआ है, जाहिर सी बात है कर्ता की प्रधानता है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हो किया गया है, ठीक है। उत उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो अत्याधिक में नहीं है, अत्याधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अति धन अधिक होता है, अत्याधिक हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है निह, ठीक है। कौन सा है? निह उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पीपल के लेखक कौन है, ठीक है। व्हाट पीपल के लेखक कौन है? 1961 की रचना है, इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? उसका सिर खुजलाता है, वह लजा रही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो वह अपना सिर खुजलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार नहीं है, ठीक है। कौन से हैं जो वैष्णव भक्ति के आचार नहीं है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, ठीक है। तो विसर्ग का प्रयोग जो है वो किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कटक जो है ये सोना का है, ये अश्व का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को कहते हैं, ठीक है। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को यति कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह जो आता है उसको यति कहते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरती सैन्य सिंधु में सुरभांगी से जलो पवीर हो गई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो में कौन से गढ़ है, ठीक है। इसमें कौन से गढ़ है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन से गढ़ है इसमें? तो जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़ और गुरु, है ना। यही है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो हस्ताक्षर जो है ये एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु पंक्तियों में अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पराधीन पराधीन
प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ठीक है, तो अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधान, तो यहाँ पर ये वाक्य क्या कहलाते हैं? तो ये कर्तृवाच्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना का शब्द समानार्थी है? तो स्त्री हो जाएगा इसका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक